हाय दोस्तों, दिस इज एवन कुमार, बिजनेस एंटरप्रेन्योर एंड सोशलिस्ट। दोस्तों, अभी का जो समय है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिस इंटायर वर्ल्ड नाउ जो कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से अभी लड़ रहा है। तो उससे हमको कुछ सीखना है, कुछ समझना है कि काम करने के तरीके से हम जहाँ पर सोशल जो एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे एजुकेशनल लेवल में या कहीं पर भी जहाँ पर हम रह के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, और हमें वो चीज़ें एक लेवल ऊपर सोच के करना पड़ेगा। क्योंकि अभी का जो समय है, जो टाइम है, वो पहले जैसे नहीं रहा। ये आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे हम किसी के यहाँ जाते थे, मिलजुल के रहते थे, खाते थे, पीते थे। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे सोशल एक्टिविटी होती थी, या जहाँ पे जॉब में जा रहे हैं वहाँ पे एक कम्युनिटी बन जाता था, लोगों के साथ मिलना जुलना रहना, सब चीज़ें होता था। बट अभी के टाइम में हमको थोड़ा सी दूरी बना के रखनी है, अपने आप को जितना हो सकता है मेंटेन करके रखना है, थ्रू फिजिकली, थ्रू मेंटली। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम जितना हेल्दी रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। कोई बीमारियां जल्दी हमको प्रभावित नहीं करेगी, हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं अपने वेल्थ का, तो वेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आइदर हम जॉब कर रहे हैं, आइदर हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर हम कहीं पे रोज़मर्रा की जो जॉब करते हैं, डेली वर्कर्स हैं। तो इस सभी लोगों के लिए अभी का जो समय है वो काफ़ी टफ है। क्योंकि समय जो कोरोना का आया है वो कहीं ना कहीं 1 साल कंप्लीट होने वाला है। और हम बहुत बार न्यूज़ में सुने हैं, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, लोगों ने कहा कि अगर ये कोरोना अगर 1 साल चलता है तो हमारा जो इकोनॉमी है वो 10 ईयर बैक हो जाएगा, 10 साल पीछे चला जाएगा। और ये कहीं ना कहीं होते दिख रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब चली गई है। बहुत सारी कंपनियां छोटे छोटे जो चलते थे वो सब बंद हो गए हैं। डेली वर्कर्स, जिसको दिहाड़ी वर्कर बोलते हैं, जो डेली कमाते थे, डेली पैसा अर्न करते थे, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हमको सोचना है, देखना है कि क्या हम कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप सोसाइटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी आप जुड़ सकते जुड़िए, उनसे बातें करिए, देखिए कि उनका सिचुएशन कैसा है, क्या आप उनको सोशली एजुकेशनली हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ मनी के थ्रू कुछ हेल्प कर सकते हैं। ये हेल्प उनको तो आगे बढ़ाएगा ही। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उससे भी बेनिफिट होगा। क्योंकि हम एक समय के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि ये जो कोरोना सिर्फ 3 महीने में पूरे वर्ल्ड में फैल गया। लोग, ऐसे कोई देश नहीं बचा जहाँ के लोग प्रभावित नहीं हुए। तो पहले हमको लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है, बट एक बीमारी है, एक सोच है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 महीने में फैल गया। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है। तो ये सब चीज़ों को हमको देखना है। करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ जॉब ही सब कुछ नहीं होता, सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं होता। आप लोगों से मिलिए, उनसे बातें करिए, और एक जितना हेल्प कर सकते हैं लोगों को करिए। जैसे मैं पिछले 10 सालों से जॉब कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि लोगों का मुझे हेल्प करना है, कुछ अलग हट के करना है।
ताकि लोगों को सोशली एजुकेशनली कुछ बेनिफिट मिल सके, मैं उसको कुछ मदद कर सकूं। इसलिए मैंने जॉब छोड़ा और अभी मैं एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर लोगों का मदद करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं है, जो पुस्तक नहीं खरीद पाए हैं किसी कारण से, मैं चाहता हूँ कि उनका मैं मदद करूँ। जिनका जॉब चला गया है या किसी कारण से उनको जॉब छोड़ना पड़ा, अगर वो जॉब करना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे या सोशली किसी को अगर मदद करना चाहेंगे, तो मैं उनको एज अ हेल्पिंग हैंड उनके साथ रहूँगा, उनका मदद करना चाहूँगा। और मैं खुद से अपने एरिया में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ या जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव करने का कोशिश किया है। जैसे फ्री जॉब सर्चिंग, जहाँ पे लोग जो रहते हैं, जो इंटरनेट का यूज़ अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जॉब कहाँ पर क्या क्या जॉब निकली है, चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, पता नहीं चल पा रहा है, तो वो मैं उनको एक जॉब के लिए प्लेटफॉर्म देना चाहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जो बुक नहीं ले पा रहे हैं, जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं, तो उनको मैं फ्री बुक रीडिंग क्लास या फिर फ्री बुक्स स्टॉल लगाकर उनका हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो बुक ले जाएं, पढ़ें, उनका नोट्स बनाएं, जो भी ज़रूरत है उसको नोट डाउन कर ले, फिर वो अपना पढ़ के 1 महीने 2 महीने 15 दिन पढ़ने के बाद फिर से वापस ले आएं और इंस्टॉल पे रखें, ताकि उस बुक को कोई और यूज़ कर सके। मतलब दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली। और फिर अगर कहीं जॉब उनको जैसा पढ़ाई किया है, जैसा उनका एजुकेशन लेवल है, उसके अकॉर्डिंग कहीं पे जॉब मिलता है और जहाँ पर मैं हेल्प कर सकता हूँ, जहाँ पर मेरे नॉलेज है, जहाँ पे मैं लोगों को जानता हूँ, तो वो वहाँ पर अपना इंटरव्यू देके अपनी कैपेबिलिटी को थ्रू इंटरव्यू प्रेजेंट करके अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट।